Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, I am your SST teacher of class 4 from PMS Boys 6. Dear student, today we are going to start our video lecture number 2 of SST, and our topic is weather and climate, reading plus explanation, factors affecting climate to wind direction, page 86 to 87. ठीक है. Before starting आवर लेक्चर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि हमने वीडियो 1 में वेदर और क्लाइमेट को डिस्कस किया था. वेदर इज़ चेंज डे टू डे एंड क्लाइमेट इज़ चेंज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसके साथ हमने विंड्स के बारे में पढ़ा था कि विंड्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं किसी भी रीजन की क्लाइमेट को चेंज करने में. ठीक है, किसी भी रीजन की क्लाइमेट जब चेंज होती है तो उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का होता है, वो विंड्स का होता है. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कि क्लाइमेट यानी आबो हवा पर असरानंदाज होते हैं. तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है रेनफॉल, बारिशें. जिन एरियाज़ में बारिशें ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट्स, उन एरियाज़ में टेम्परेचर डाउन होता है और वहाँ की क्लाइमेट चेंज होती है. इसी तरह हाईलैंड्स हैं यानी माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जिन कंट्रीज़ में या जिन एरियाज़ में माउंटेन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी जो आबो हवा है वो चेंज होती है. ये कैसे चेंज होती है ये हम आगे अपने लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद वो एरियाज़ आते हैं. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि सी के पास होते हैं. जो एरियाज़ समंदर के पास होते हैं उन एरियाज़ की भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होती है क्योंकि सी की तरफ से हवाएं चलती हैं. अगला जो टॉपिक है वो है विंड डायरेक्शंस यानी हवाओं की डायरेक्शंस. हवाएं जब देखें, हवाएं जो हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ से चलती हैं. ठीक है, जब ये हवाएं डिफरेंट डायरेक्शंस में से चलती हैं तो ये हवाएं जो हैं जब किसी रीजन में पहुंचती हैं, किसी कंट्री में पहुंचती हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती हैं, वहाँ की क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं. अब ये हवाएं गर्म भी हो सकती हैं, ये हवाएं ठंडी भी हो सकती हैं. ये भी हम जो है वो विंड डायरेक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट our topic. Factors affecting climate. There are 5 main factors that affect climate. Rainfall यानी बारिशें. Rainfall और humidity is a very important factor for climate and plant growth. किसी भी एरिया की क्लाइमेट को चेंज करने में बारिशों का अहम किरदार है और ये प्लांटेशन और वेजिटेशन के लिए भी जो है ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बारिशें. ठीक है. Some parts of the world get more rain than other as they lie in the path of rain-bearing winds. जो है हमारी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. उन कंट्रीज़ में इसलिए बारिशें ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर रेन बेयरिंग्स विंड्स चलती हैं यानी ऐसी विंड्स होती हैं जिनमें मॉइस्चर और वाटर वेपर ज़्यादा होता है. सम एरियाज़ आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटल और नो रेन एट ऑल. फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिशें होती हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है. अब जिन एरियाज़ में रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है वो बैरन एरियाज़ होते हैं, ज़्यादातर वो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं. हाइट और एल्टीट्यूड कहते हैं पहाड़ी एरियाज़ को, माउंटेनियस एरियाज़ को. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. आप सबको पता है कि हमारी जो ज़मीन है इसके गिर्द हवाओं की एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड. जो ही हम ज़मीन की सरफेस यानी सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं. दिस इज़ वाई इट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन्स दैन नियरर टू कोस्ट. इस वजह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो ठंडे होते हैं उन इलाकों की निस्बत जो कि समंदर के पास होते हैं. The northern mountainous part of our country is cold throughout the year. कहते हैं जो हमारे नर्दर्न पार्ट्स हमारी कंट्रीज़ के, देखें ये मैप में हैं. नर्दर्न पार्ट चित्राल, दीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, ये जो एरियाज़ हैं ये सब ठंडे तरीन एरियाज़ हैं क्योंकि ये माउंटेनियस एरियाज़ हैं और हाइट पे हैं. ठीक है, देखिए ज़मीन से हाइट पे हैं तो हाइट के पर होने की वजह से ये पूरा साल ठंडे रहते हैं. लैटीट्यूड. अब लैटीट्यूड क्या है? द लैटीट्यूड रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन. लैटीट्यूड जो है वो सूरज की जो है रेडिएशन को डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है. अब लैटीट्यूड को समझने के लिए मैं आपको
ये मैप दिखाती हूँ। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने ज़मीन पर इमेजिनरी लाइन ड्रा की हैं। ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकली लाइंस भी हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमें बताती हैं ज़मीन का टेम्परेचर, यानी ज़मीन पर सूरज की शुआएँ किन ज़मीन के एरियाज़ पर ज़्यादा पड़ती हैं और किन एरियाज़ पर सूरज की शुआएँ और सूरज की रेडिएशन यानी जो तपश है वो कम पड़ती है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन से हमें पता चलता है। ये देखिए ऊपर ये मैप है, यहाँ पर ये देखिए ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको लैटीट्यूड कहते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ड्रा की जाती हैं, ठीक है। ज़मीन के सेंटर में एक लाइन ड्रा की गई है, साइंटिस्ट ने की है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ज़मीन का सेंटर। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर पड़ती है जो कि ज़मीन के सेंटर में है, ठीक है। और ज़मीन के सेंटर में इसी इक्वेटर के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब वार्म है, वो सब गर्म इलाके, क्योंकि सूरज की शुआएँ सीधी इन एरियाज़ पर पड़ती हैं। फिर जो कंट्रीज़ इस इक्वेटर से दूर होती हैं उन पर सूरज की शुआएँ कम पड़ती हैं, सूरज की रेस कम पड़ती है, तो वहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, वहाँ पर सूरज की जो शुआएँ हैं वो कम पड़ती हैं, तो फिर गर्मी की हिद्दत जो है वो कम होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया इसे। अब हम इसको पढ़ते हैं, अब आपको इसको समझना ईजी होगा। द लैटीट्यूड रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। द पोलर रीजन रिसीव द लीस्ट सोलर रेडिएशन। अब पोलर रीजन क्या होते हैं? ज़मीन के ऊपर और नीचे वाले एरियाज़ को हम पोलर रीजन्स कहते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये एरिया और ये एरिया ये पोलर रीजन्स हैं और ये ठंडे एरियाज़ हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों ठंडे एरियाज़ हैं। द टेम्परेचर आर टिपिकली वार्मर अप्रोचिंग द इक्वेटर। कहते हैं ज़मीन के ये जो पोलर्स हैं, ज़मीन के ये जो पोलर रीजन्स हैं, यहाँ पर ठंडक होती है बजाय इसके के इक्वेटर के। इक्वेटर चूँकि ज़मीन के सेंटर में है, सेंटर में एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन गर्म होती है, इस लाइन पे जो एरियाज़ है वो गर्म होते हैं और ठंडे कौन से एरियाज़ होते हैं? जो पोलर्स पे हैं, ठीक है। क्लोजनेस टू द सी। इसके बाद हमारा क्लोजनेस टू द सी, वो इलाके जो कि समंदर के पास हैं। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। कहते हैं जो एरिया समंदर के पास है वहाँ पर समंदर की तरफ से ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, समंदर की तरफ से हवाएं उस एरिया की तरफ जाती हैं जो कि समंदर के पास हैं और इस वजह से वो एरियाज ठंडे रहते हैं। दिस हेल्प टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ। इस वजह से जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो साहिली इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वो ठंडे होते हैं क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं। और अगर हवाएं स्टूडेंट्स बंद हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, समुद्र की तरफ से अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो फिर वही एरिया बहुत ज़्यादा वार्म भी हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है अगर समुद्र की तरफ से जो हवाएं हैं वो चलना बंद हो जाएं। कराची हैज़ आ टेम्परेट क्लाइमेट। अब कराची का जो है क्लाइमेट वो टेम्परेट है। टेम्परेट क्या है ये भी यहीं पर आपको बताया गया है। सिंस इट इज़ नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड, यानी टेम्परेट ऐसे वेदर को कहते हैं जो कि ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो। अब कराची के जो है एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेट है, यानी ना कराची में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि ये कराची जो है वो सी के पास है, ठीक है, कोस्टल एरिया में है, इस वजह से। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शंस ऑफ द विंड। हवाओं की डायरेक्शंस, हवाएं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में चलती हैं, मुख्तलिफ सिमतों में चलती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे। अब जब हवाएं जब डिफरेंट डायरेक्शंस में आती हैं तो इनमें जो है वो डिफरेंट जो है इसका असर भी डिफरेंट है। The directions from which the wind usually blow also has an effect on climate। यानी winds के directions का climate पर बहुत ज़्यादा असर होता है। If a places mainly has north wind, it is usually cold because they blow in from the Arctic or colder region। ठीक है, अब वही मैंने अभी आपको आर्टिक रीजन बताया, यानी वो कहते हैं जो आर्टिक रीजन है ये नॉर्थ में आर्टिक रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। अब यहाँ से जो हवाएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा यख हवाएं होती हैं, ठंडी बर्फ़ हवाएं होती हैं जो कि आर्टिक रीजन की तरफ से आती हैं ज़मीन की तरफ, और जितने भी कंट्रीज़ जो हैं इसको टच करते हैं उनकी तरफ जब आती हैं वो हवाएं, तो वो जो कंट्रीज़ हैं जो पास हैं और या जो दूर हैं कंट्रीज़ आर्टिक रीजन के, वो ठंडी हो जाती हैं।
इन सर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द सर्दली विंड्स विच आर कूल। इसी तरह कहते हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जो नीचे है यहाँ से जो हवाएं आती हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर से, ये कूल होती हैं, ये भी ठंडी होती हैं, ठीक है। और फिर ऐसे होता है कि बाज़ हवाएं डेजर्ट्स की तरफ से आती हैं, वो हवाएं वार्म होती हैं, ठीक है। फिर उन हवाओं वो हवाएं जो होती हैं वो वार्म एयर्स होती हैं जो डेजर्ट की तरफ से जो है किसी एरिया की तरफ आती हैं। जैसे लू होती है, आपको पता है गर्मी में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो वो डेजर्ट एयर होती हैं। वो जो हवाएं होती हैं वो सहराओं की तरफ से जब आती हैं तो वो वार्म होती हैं। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।